कुछ ही मिनटों में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में पहुंचेंगी। लोकसभा चलते हैं लोकसभा कार्रवाई शुरू हो गई है। के भाग के माध्यम से पहले ही सूचित किया जा चुका है कि माननीय मंत्री जी द्वारा बजट प्रस्तुत किए जाने के पश्चात इसकी प्रतियां आपको मेंबर पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध करा दी जाएगी। आपको यह भी सूचित किया जाता है कि माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण की प्रतियां हार्ड कॉपी के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। अतः बजट प्रस्तुत हो जाने के पश्चात सदस्य कृपया बजट भाषण की अपनी अपनी प्रति प्रकाशन फलक से ले सकते हैं। आइटम नंबर 1, माननीय मंत्री महोदय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। मंत्री जी आज डिजिटल बजट पढ़ रही हैं। Honorable Speaker, माननीय अध्यक्ष महोदय, Honorable Speaker, sir, I present the budget for the year 2022. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं साल 2022-23 के लिए बजट प्रस्तुत करना चाहती हूं। शुरुआत में I want to take a moment to express my empathy for those who had to bear adverse मैं health कुछ and क्षण लेना economic चाहती effects हूं of the pandemic. उन लोगों के लिए The overall sharp rebound जिन्हें इस महामारी के and recovery of the दुष्प्रभावों को economy झेलना पड़ा। of our country's जिस तरीके से अर्थव्यवस्था में शार्प रिबाउंड हुआ है, current year उसने ये साबित किया है कि भारत की अर्थव्यवस्था ने कितनी ताकत के साथ अपने आप को वापस खड़ा किया है और I recognize we are जो मौजूदा साल में ग्रोथ का परसेंटेज रहा है वो 9.2% रहा है, जो किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था के हिसाब से काफी बड़ा रहा है। speed and coverage इस समय हम vaccination campaign ओमिक्रॉन की वेव से गुजर रहे हैं और इसमें दुष्प्रभाव या लोगों पर जो सिम्टम है वो in the past 2 कम years. है, माइल्ड है। We are in a strong position to withstand challenges. I वैक्सीन am के confident अभियान ने that with बहुत सबका मदद की है। प्रयास, we will continue हम our journey मजबूत with स्थिति में strong हैं और हम सबका Honorable प्रयास Speaker, के We are marking जरिए आजादी का अमृत महोत्सव तेजी से अर्थव्यवस्था को वापस खड़ा करने की स्थिति में हैं। हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हम अमृतकाल के दौर में हैं, जो भारत की आजादी के शतक के पूरा करने के 25 साल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के 100 साल पूरा होने के लिए अपना विजन प्रस्तुत किया है। ये ग्रोथ फोकस जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के, मैक्रो इकोनॉमिक्स के विभिन्न अर्थव्यवस्था के जो आयाम हैं उनके बारे में एक विजन प्रस्तुत करता है, जो डिजिटल इकोनॉमी किस तरीके से बनाई जाए, किस तरीके से फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी या फिनटेक के आधारित विकास का दौर शुरू किया जा सके, जिसके अंदर जिसमें निजी निवेश को तेजी से बढ़ाया जा सके। 2014 के बाद से हमारी सरकार का फोकस रहा है कि हम नागरिकों को सशक्त कर सकें, खास तौर पर गरीबों को, उन लोगों को जो हाशिए पर हैं, जिस घर, कुकिंग गैस, बिजली, शुद्ध पेयजल, इन तमाम पर जोर दिया गया है। हमने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के ऊपर खासा जोर दिया है ताकि लोगों को, गरीबों को खास तौर पर अवसर मिल सके और उन्हें सीधे धन पहुंचाया जा सके। हमारी सरकार का लगातार प्रयास है कि हम मध्यम वर्ग को व्यापक तौर पर, जो कि इस देश की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा है, वो इस अवसर का लाभ उठा सके। यह बजट अगले 25 सालों में, जब भारत अपनी आजादी के अमृतकाल के गुजर रहा है और 100 साल पूरे करेगा, तो ये बजट उसका एक खाका पेश करता है। इसकी नींव हमने साल 2021-22 के बजट में पेश की थी। यह सरकार की नीयत को स्पष्ट करता है कि किस तरीके से हम उन चुनौतियों का मुकाबला करेंगे
and have been provided with पिछले adequate बजट के allocations प्रयासों in ने this काफी budget as महत्वपूर्ण कामयाबियां दर्ज की हैं, The strengthening of जिसमें health बहुत सारा infrastructure, सिग्निफिकेंट speedy एलोकेशन किया गया था, बजट implementation आवंटन किया गया vaccination था। program, and the स्वास्थ्य का nationwide ढांचा मजबूत response करने के लिए, to the current वैक्सीन कार्यक्रम को तेजी से लागू करने के लिए, the और productivity-linked incentive in 14 जिस तरीके से sectors पेंडेमिक की for वेव में, जिस achieving तरीके से the vision महामारी की of वेव में Atmanirbhar Bharat इसे लागू has किया गया, received excellent response वो बताता है। खास तौर पर with 14 potential to सेक्टर्स create में 50 lakh new आत्मनिर्भर jobs भारत का and an additional ढांचा production मजबूत करने का of प्रयास किया गया है। 30 उसने lakh नए रोजगार खड़े किए हैं। next उसने 5 years. Towards implementation उसने of the new public sector 30 enterprise लाख policy, करोड़ the strategic के जो transfer अतिरिक्त of ownership of Air India has been धन है, completed. या कहा जाए अर्थव्यवस्था की ताकत है, उसे मजबूत किया गया। एयर इंडिया का निजीकरण, जो प्राइवेट एंटरप्राइज पॉलिसी है, वो मजबूत हुई है। एयर इंडिया को ट्रांसफर किया गया है। The public issue of the LIC is expected नीलांचल shortly. Others इस्पात too निगम के are लिए in the process. जो स्ट्रैटेजिक पार्टनर है, उसे सेलेक्ट कर लिया है। The National पब्लिक Bank इशू LIC के लिए, भारतीय जीवन बीमा निगम के लिए लागू कर दिया गया है। The National Bank for Infrastructure Development and National Asset Reconstruction Company have commenced their इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए एक राष्ट्रीय बैंक और नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने अपना काम शुरू कर दिया है। activities. बजट 2021-22 ने Throughout the year, लोक निवेश, पब्लिक इन्वेस्टमेंट और पब्लिक एक्सपेंडिचर को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजन ने आर्थिक रिकवरी को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, this budget continues और इसके लाभ लगातार मिल रहे हैं। impetus for growth. यह बजट भी लगातार विकास की रफ्तार को तेज करने में मजबूत करता है। It is futuristic and inclusive. This will यह directly benefit अगले 25 सालों, जिसे हम अमृत काल कह रहे हैं, उसके farmers, लिए एक विजन पेश करता है। युवाओं, महिलाओं, किसानों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, Number 2, big public इसके investment अलावा for modern infrastructure, बड़े readying for India at 100. This shall be guided आधुनिक ढांचे by में PM पब्लिक Gati इन्वेस्टमेंट and बढ़ाने के लिए benefited by एक ढांचा बनाता है। प्रधानमंत्री गति शक्ति से इसे और मदद मिल रही है और moving गाइडेंस मिल रहा है। on this parallel track. हम मल्टी मोडल अप्रोच से इसमें आगे बढ़ रहे हैं और कई समानांतर ट्रैक्स पर Inclusive हम development, 4 प्राथमिकताओं को enhancement and सामने रखना चाहते हैं। sunrise for पीएम गति शक्ति के जरिए energy समावेशी विकास, and climate action, and 4, उत्पादकता financing बढ़ाना, of investments. ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन, क्लाइमेट एक्शन PM और Gati Shakti. फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, PM Gati Shakti यानी is a transformative approach for निवेश economic को growth and की sustainable फाइनेंसिंग। development. The approach is driven by 7 engines. प्रधानमंत्री namely गति शक्ति roads, एक railways, परिवर्तनशील, एक परिवर्तनकारी विचार है जो अर्थव्यवस्था की रफ्तार को बढ़ाता है, उसमें विकास करता है, all 7 engines will जो pull forward the जिसके economy. 7 ड्राइविंग इंजन हैं, जिसके अंदर These वाटरवेज, are supported by the जो complementary लॉजिस्टिक्स, goals of इंफ्रास्ट्रक्चर, transmission, ये तमाम communication, इसमें शामिल हैं। ये सभी 7 इंजन and social infrastructure. Finally, the approach एनर्जी is powered ट्रांसमिशन by clean को मजबूत energy करने, ट्रांसफॉर्मेशन को मजबूत करने के अंदर एक सहायक भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा जो हमारा सामाजिक ढांचा है, उसे भी मजबूत करते हैं। private sector together, सबका leading प्रयास to a से huge job हम and क्लीन एनर्जी के लक्ष्य को भी प्राप्त करेंगे। opportunities for all, especially the youth. PM Gati Shakti ये master plan, हम national युवाओं को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध करा सकें, इसका भी हमारा प्रयास है। will encompass the 7 engines प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान में हमारा लक्ष्य होगा कि हम आर्थिक अर्थव्यवस्था, आर्थिक ट्रांसफॉर्मेशन के इन तमाम 7 इंजन्स को बेहद प्रभावी बना सकें। master plan. The focus will be on इसमें planning, राज्यों के financing, ढांचागत विकास की भी योजना शामिल है, जिसके अंदर योजना, implementation. फाइनेंसिंग, The तकनीक का इस्तेमाल to these 7 engines और स्पीडी इंप्लीमेंटेशन, यानी उन्हें कितनी तेजी से लागू किया जा सकता है। and aligned with PM
ये राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की योजना में भी शामिल है और साथ ही पीएम गति शक्ति के जो ढांचा है उसमें भी इसे शरीक किया गया है ताकि हम आधुनिक ढांचा बना सकें जिसमें लोग और सामान की आवाजाही दोनों की रफ्तार बढ़ाई जा सके। PM Gati Shakti Master Plan for Expressways will be formulated सड़क परिवहन in 2022-23 to facilitate faster movement of people and पीएम गति शक्ति the national highways का मास्टर प्लान साल 2021-22 के लिए जिसके अंदर राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क को और बढ़ाया जाएगा। 25,000 किलोमीटर का विस्तार किया जाएगा साल 2022-23 में। इसके अलावा 20,000 करोड़ रुपए जो हैं वो मोबिलाइज किए जाएंगे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए। और This will provide for efficient movement of goods through different modes, reducing logistics cost and time, assisting just-in-time विभिन्न मोड्स के जरिए किस तरीके से गुड्स को यानी सामानों को कितनी तेजी से पहुंचाया जा सकता है, इस पर फोकस होगा। बहुत महत्वपूर्ण है कि हम रियल टाइम इंफॉर्मेशन भी जो सभी स्टेक होल्डर्स हैं उन तक पहुंचा सकें और इसके अलावा लोगों की आवाजाही को भी तेज किया जा सके, इस पर भी जोर होगा। पीपीपी मॉडल के जरिए 4 जगहों पर साल 2022-23 के दौरान रेलवे भी डेवलप करेगा जो नए उत्पादों को किस तरीके से दूसरी जगहों तक पहुंचाया जा सके, खासतौर पर किसानों को इससे लाभ मिल सके, इस पर भी जोर होगा। पार्सल्स का मूवमेंट कैसे तेज किया जा सके, एक स्टेशन एक उत्पाद एक पार्सल, एक स्टेशन एक पार्सल की योजना को भी मजबूत किया जाएगा और इसे अधिक विस्तार दिया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत 2000 किलोमीटर के नेटवर्क को कवच के तहत लाया जाएगा। साल 2022-23 के दौरान 4000 नई वंदे भारत ट्रेनें शुरू की जाएंगी। अगले 3 सालों के दौरान इन वंदे भारत ट्रेन्स को शुरू किया जाएगा। इसके अलावा अगले 3 सालों के दौरान मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट को भी मजबूत करने पर प्रयास होगा। हम नए तरीके निकालेंगे जिससे कि मेट्रो सिस्टम्स को अधिक बेहतर तरीके से और तेजी से फाइनेंस किया जा सके ताकि शहरों में जो मास ट्रांसपोर्ट है वो सुधर सके, उसमें सुधार हो सके, मेट्रो सिस्टम्स को डिजाइन बेहतर तरीके से किया जा सके, उसका जो सिविल ढांचा है वो बेहतर हो सके और साथ ही भारतीय जरूरतों के अनुसार उसका मानकीकरण हो सके। पर्वतमाला, पारंपरिक सड़कों की बजाय हम पहाड़ी इलाकों में राष्ट्रीय रोपवे कार्यक्रम वो शुरू करेंगे पीपीपी मोड में, ताकि लोगों की सुविधा भी बढ़ सके और उनकी कनेक्टिविटी भी और बेहतर हो सके। क्योंकि शहरों की तरह का मास ट्रांजिट सिस्टम पहाड़ी इलाकों में संभव नहीं है, बेहतर नहीं। इसके तहत साल 2022-23 के दौरान 60 किलोमीटर के जो 8 परियोजनाएं हैं उन्हें लागू किया जाएगा। तकनीकी सपोर्ट के सहारे क्षमता विस्तार किया जाएगा केंद्रीय, जिसमें राज्यों को भी हम शामिल करेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर एजेंसीज को शामिल करेंगे ताकि पीएम गति शक्ति इंप्लीमेंटेशन कार्यक्रम बेहतर तरीके से लागू किया जा सके। समावेशी विकास हमारी दूसरी प्राथमिकता है। कृषि में साल 21-22 के दौरान
गेहूं और पैडी की खरीद रबी के दौरान 1208 लाख मीट्रिक टन रही है गेहूं के लिए, और 2.37 लाख करोड़ रुपए वो सीधे किसानों के MSP वैल्यू जो है वो किसानों के खातों में ट्रांसफर की गई है। With a focus on farmers' lands in 5 kilometer wide corridors. केमिकल फ्री नेचुरल खेती जो है, जो प्राकृतिक खेती है, उससे प्रमोट किया जाएगा और गंगा नदी के किनारे इसका पहला जो स्टेज है वो लागू किया जाएगा। Support will be provided for post-harvest value addition, enhancing domestic 2023 जो है उसे इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के तौर पर रिकॉग्नाइज किया गया है, उसे घोषित किया गया है, खासतौर पर मोटे अनाज के लिहाज से। तेल के आयात को कम करने के लिए और खासतौर पर जो तिलहन है उसके आयात पर हमारी निर्भरता को कम करने के लिए प्रयास किया जाएगा। किसानों को डिजिटल और हाईटेक सर्विसेज सेवाएं किस तरीके से पहुंचाई जा सके, इस पर भी जोर होगा। निजी क्षेत्र के एग्रीटेक प्लेयर्स जो हैं, एग्रीटेक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को बढ़ावा दिया जाएगा और इसके लिए एक PPP मोड की योजना को लागू किया जाएगा। किसान ड्रोन को प्रमोट किया जाएगा ताकि किसान अपने खेतों में डिजिटाइजेशन कर सकें, उसका आकलन कर सकें और साथ ही कीटनाशकों के छिड़काव में भी इनका इस्तेमाल किया जा सके। राज्यों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा कि आधुनिक समय की जरूरतों के अनुसार किस तरीके से ऑर्गेनिक खेती को बढ़ाया जा सके, उसे किस तरीके से मजबूत किया जा सके। नाबार्ड के जरिए फाइनेंस करने के लिए खेती के क्षेत्र में जो स्टार्टअप आना चाहते हैं उन्हें किस तरीके से वित्त पोषित किया जा सके, इसके लिए नाबार्ड एक परियोजना लेकर आएगा। ये जो स्टार्टअप जो हैं खास तौर पर मशीनें किस तरीके से किसानों को किराए पे दी जा सकें, किस तरीके से उनको सूचना प्रौद्योगिकी आधारित तकनीक उपलब्ध कराई जा सके। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, नदियों को जोड़ने की परियोजना में केन बेतवा नदी परियोजना के लिए 4,465 करोड़ जो है वो उपलब्ध करवाए जाएंगे, जिससे 9 लाख हेक्टेयर खेती योग्य जमीन को पानी मिल सकेगा। इसके अलावा 103 मेगावाट हाइड्रो पावर मिल सकेगा, 27 मेगावाट सोलर पावर मिल सकेगा। इसके लिए बजट के संशोधित अनुमानों में 4,300 करोड़ रुपए दिए गए थे और इस साल के बजट एस्टिमेट्स में मैं इसके लिए 1,400 करोड़ रुपए का प्रावधान करती हूं। दमन गंगा पिंजल 5 नदी जोड़ो परियोजनाओं के लिए DPR गोदावरी कृष्णा, कृष्णा पेन्नार और पेन्नार कावेरी नदियों को जोड़ने की ऐसी 5 परियोजनाओं के DPR जो हैं, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, वो फाइनल हो चुके हैं। जब भी इन परियोजनाओं से जुड़े हुए राज्यों के बीच में सहमति बन जाएगी तो उनको केंद्र अपना समर्थन और अपनी सहायता मुहैया कराएगा। फलों और सब्जियों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार एक व्यापक पैकेज लागू करेगी जिसमें राज्य सरकारों की भी मदद ली जाएगी। मझौले और छोटे उद्योगों के लिए, MSMEs के लिए का स्कोप बढ़ाया जाएगा। B2B सेवाओं के लिए ये तमाम सेवाएं दी जाएंगी ताकि बिजनेस से टू कस्टमर सेवाएं ये दी जाएंगी ताकि इस क्षेत्र के अंदर
जो अर्थव्यवस्था का फॉर्मलाइजेशन है वो किया जा सके। has provided the much needed additional credit to more than 130 lakh इमरजेंसी क्रेडिट लाइन वित्त पोषण के लिए जो ये योजना बनाई थी, जिसने एमएसएमईज जो छोटे और मझोले उद्योग हैं उनकी वित्त पोषण की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए और ख़ास तौर पर महामारी के दौरान उनकी मदद के लिए शुरू किया गया था, उससे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। ख़ास तौर पर अगर हम बात करें तो हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र, होटल उद्योग, उससे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, ख़ास तौर पर इस पेंडेमिक के दौरान, इस महामारी के दौरान। by 50,000 crores of rupees to total cover of 5 lakh crores. 50,000 करोड़ रुपए से लेकर टोटल कवर जो है वो 5 लाख करोड़ रुपए तक सुनिश्चित किया जाएगा इनसे उद्योगों के लिए, हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र के लिए और उससे जुड़े क्षेत्रों के लिए। मैं एक अतिरिक्त अमाउंट जो है, अतिरिक्त धनराशि वो भी सुनिश्चित की जाएगी, खास तौर पर जो सीजीटी एमएफसी परियोजना वो लाई जाएगी ताकि उनके वित्त की ज़रूरतें जो हैं, उनके पैसे की जो ज़रूरतें हैं उसे पूरा किया जा सके। इसके अलावा 2 लाख करोड़ छोटे और लघु उद्योगों को भी मदद दी जाएगी। With outlay of 6,000 crore over 5 years will be rolled out. This will help MSME योजनाओं और MSME क्षेत्र में परफॉर्मेंस को बढ़ाया जा सके, उसके लिए 6,000 करोड़ रुपए अगले 5 सालों के दौरान खर्च किए जाएंगे ताकि वो और अधिक प्रभावी हो सकें और अधिक एफिशिएंट उन्हें बनाया जा सके। दक्षता विकास कार्यक्रमों को नए सिरे से ओरिएंट किया जाएगा ताकि रोजगार के बेहतर अवसर पैदा किए जा सकें। एक राष्ट्रीय स्किल क्वालिफिकेशन प्रोग्राम को उद्योगों की जरूरत के अनुसार बनाया जाएगा। डिजिटल इकोसिस्टम को भी मजबूत करने के लिए युवाओं को ई पोर्टल्स के जरिए और खास तौर पर जो एपीआई बेस्ड भुगतान की तकनीकें हैं, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज हैं, उसके लिए तैयार किया जाएगा। ड्रोन शक्ति के लिए स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ाया जा सके। राज्यों में कुछ चिन्हित औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों को भी विभिन्न क्षेत्रों की और उद्योगों की जरूरत के अनुसार ट्रेन किया जाएगा, तैयार किया जाएगा। विभिन्न देश के विभिन्न इलाकों में स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों ने, खास तौर पर जो ग्रामीण क्षेत्र में हैं, जो पिछड़े वर्ग से संबंध रखते हैं और या पिछड़े इलाकों से आते हैं, उन्होंने उनके 2 कीमती साल इस महामारी के दौरान वेस्ट हुए हैं। प्रधानमंत्री ई विद्या योजना के तहत एक चैनल एक क्लास योजना को 12 से 200 टीवी चैनल योजना तक बढ़ाया जाएगा, जिसके अंदर अतिरिक्त सुविधाएं कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के बच्चों को उनकी क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा की भी सुविधा मुहैया कराई जाएगी। सभी भारतीय भाषाओं में इंटरनेट के जरिए, टीवी, मोबाइल और रेडियो के माध्यम से और साथ ही डिजिटल टीचर्स के माध्यम से बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराया जाएगा ताकि ई कंटेंट उन्हें मिल सके और साथ ही शिक्षक उन्हें डिजिटल टूल्स के जरिए बेहतर तरीके से शिक्षा उपलब्ध करा सकें। एक डिजिटल विश्वविद्यालय भी स्थापित किया जाएगा ताकि इन जो टूल्स हैं उनका इस्तेमाल अधिक से अधिक लोग कर सकें।
और साथ ही हम एक यूनिवर्सल एजुकेशन के लक्ष्य को भी अधिक बेहतर तरीके से पूरा कर सकें। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी के फॉर्मेट में ज्यादा बेहतर तरीके से हम भारतीय भाषाओं को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। Public universities and institutions in the country will collaborate as a network of hub and spoke. An open platform for the हब एंड स्पोक के जो मॉडल है उसके ऊपर जो लोक संस्थान हैं, प्रतिष्ठान हैं, खासतौर पर कॉलेज देश में, वो आपस में मिलकर काम करेंगे। Unique health identity, consent framework with and universal access to health. स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी डिजिटल सुविधाओं को अधिक मजबूत बनाया जाएगा ताकि डिजिटल रजिस्ट्रीज जो हैं वो बनाई जा सकें। इस महामारी ने जो मानसिक समस्याएं हैं, मानसिक बीमारियां हैं, उनकी चुनौतियों को भी हमारे सामने एक बार फिर उभारा है। एक राष्ट्रीय टेली मेंटल हेल्थ मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम को शुरू किया जाएगा जिसमें 23 टेली मेंटल जो सेंटर्स हैं वो शुरू किए जाएंगे और निम्हांस को उसका एक नोडल सेंटर बनाया जाएगा और IIIT बैंगलोर इसके लिए तकनीकी सुविधाएं मुहैया कराएगा। नारी शक्ति के महत्व को स्वीकार करते हुए खासतौर पर भारत के विकास में महिलाओं की भूमिका को बढ़ाने के लिए सरकार ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की परियोजनाओं को मजबूत करने का फैसला किया है। इसमें मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य और पोषण 2.0 को लॉन्च किया है ताकि महिलाओं और बच्चों को समेकित तरीके से सुविधाएं मुहैया कराई जा सकते। सक्षम आंगनवाड़ी के जरिए आंगनवाड़ी क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं को बेहतर तरीके से तैयार करने का प्रयास किया गया है। 2 lakh Anganwadis will be upgraded under this scheme. 2 लाख आंगनवाड़ियों को इसके माध्यम से उन्नत किया जाएगा। हर घर नल से जल योजना का मौजूदा विस्तार 8.7 करोड़ है, जिसके अंदर 5.5 करोड़ घर को पानी पहुंचाने का प्रयास किया गया है। 60,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। साल 2023 में 3.8 करोड़ और घरों को इससे जोड़ा जाए, इसका प्रयास होगा। साल 2022-23 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 80 लाख घरों को उन लोगों तक मुहैया कराया जाएगा जो इसके योग्य हैं। 48,000 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित किए गए हैं। केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ इसके लिए मिलकर काम करेगी और इसमें कम से कम समय लगे, इसके लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम किया जाएगा ताकि मध्यम वर्ग और खास तौर पर कमजोर आय वाले वर्गों को घर मुहैया कराए जा सके। हम वित्त क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों और जो अन्य संस्थाएं हैं उनके साथ भी मिलकर काम करेंगे ताकि इसमें जो धन की जरूरत है उसे बेहतर तरीके से पूरा किया जा सके। एक नई योजना प्रधानमंत्री नॉर्थ ईस्ट यानी पूर्वोत्तर विकास की जो योजना है उसे लागू किया जाएगा और इसे प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा ताकि पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्र में जो रोजगार के अवसर हैं, महिलाएं, युवा, उनकी की जरूरतें हैं, ये जो राज्यों की में लागू मौजूदा योजना है उनका विकल्प नहीं होगा और an initial allocation of 1,500 crores of rupees will be made and the initial list of projects is given in Annexure 1 of my speech. 1,500 करोड़ की जो बजट आवंटन है वो इसके लिए किया गया है और इसके जो विस्तार हैं वो बजट में मेरे भाषण के एनेक्सचर्स में आप देख सकते हैं।
Exceptional Districts Program हमारा प्रयास रहा है कि देश के सबसे पिछड़े जिलों में, खास तौर पर महत्वाकांक्षी जो जिले हैं, जो चिन्हित जिले हैं, उनमें किस तरीके से लोगों की जिंदगी बेहतर बनाई जा सके। 95% वो जिले जिन्हें चिन्हित किया गया था 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के तौर पर, उन्होंने काफी बेहतर प्रदर्शन किया है। खासतौर पर वहां पर जिस तरीके से जो राज्यों का एवरेज है उससे भी ज्यादा बेहतर विकास देखने को मिला है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।